बोले त्रिकालवर्ती नव देवताओं की मूलनायक श्री चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, जैसे नदी होती है, नदी में प्रवाह कभी कभी आता है। जब तेज बरसात हो जाती है तो नदी में प्रवाह आता है, लेकिन जब जवानी आती है तो जवान लड़के लड़कियों के जीवन में कभी भी वासना का प्रवाह आ सकता है। एक बार एक पिता और लड़की यात्रा कर रहे थे, रास्ते में नदी पड़ी, पुल पर पानी था, तेज बहाव था। पिता ने पुत्री से कहा, बेटा हाथ पकड़ लो। पुत्री ने कहा, नहीं पिताजी आप पकड़ो मेरा हाथ। बोले इसमें भी कोई अंतर है, हम पकड़े या आप पकड़ो, बात तो एक ही है। बेटी ने कहा, नहीं पिताजी अंतर है, मैं विपत्ति में हाथ छोड़ सकती हूं पर आप नहीं छोड़ेंगे। तो माता पिता आज ये समझ नहीं रहे हैं कि जीवन में कभी भी जवानी में फिसलने के अवसर रहते हैं। वे केवल पढ़ाने को ही धर्म समझ रहे हैं, वे केवल क्वालिफिकेशन कराने को, सर्विस लगाने को धर्म समझ रहे, कर्तव्य समझ रहे हैं। वे उसके संस्कारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे हैं, उसकी संगति किसकी है, कैसी है, इसका कर्तव्य नहीं समझ रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे दीपक और ज्योति दो चीज होती है। बेटा तो दीपक की तरह होता है और बेटी ज्योति की तरह होती है। दीपक में उतना खतरा नहीं रहता है, ज्योति में हवा के प्रवाह का झोंका लगते ही बुझने का डर रहता है। इसलिए ज्योति के लिए हमेशा आवरण चाहिए पड़ता है। कांच रख देते ना, तो इसी तरह से बेटी जब ज्योति के स्थानापन्न है, यद्यपि वो जहाँ रहती है तो उभय को प्रकाशित करती है, अपने आप को भी प्रकाशित करती है और आसपास के माहौल को भी प्रभावित और प्रकाशित करती है। लड़की वो ज्योति के समान है, लेकिन जैसे ज्योति के लिए कांच का आवरण की आवश्यकता है सब ओर से, उसी प्रकार से बेटी के लिए भी सुरक्षा की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि बेटा बेटी तो बराबर है, नहीं, दोनों में अंतर है। जैसे मकान और संपत्ति दो चीजें। मकान की सुरक्षा की आवश्यकता तो है, लेकिन कभी कभी मकान में ताला भी नहीं डालते तो भी चलता है। मकान में पशु के घुसने का डर रहता है, प्रायः कुत्ते इत्यादि ना घुस जाएं,
लेकिन संपत्ति में तो अपनों का भी खतरा रहता है। जहाँ संपत्ति रखी होती है वहाँ अपनों को भी नहीं ले जाते। संपत्ति में मनुष्य का खतरा ज़्यादा है, मकान में पशु का खतरा ज़्यादा रहता है। पुत्र मकान के समान है, पुत्री संपत्ति के समान है। संपत्ति की सुरक्षा मकान से ज़्यादा की जाती है। अब देखेंगे संपत्ति जहाँ रखी होती है उस कमरे में भी ताला लगा होता है, फिर जिस तिजोरी में रखी होती है उस तिजोरी में भी ताला लगा होता है, और वो तिजोरी जिस स्थान पर रखी होगी वहाँ भी ताला लगा होगा। तो लोग आज समझ नहीं रहे हैं कि बेटी तो संपत्ति के समान है, बेटा मकान के समान है। मकान से ज़्यादा रक्षा सुरक्षा संपत्ति की जाती है, उसमें क्योंकि अपनों का भी खतरा रहता है। आज देखिए, आप इस बात से शायद परिचित होंगे कि जो मौसेरे भाई बहन हैं, चचेरे भाई बहन हैं, उनमें भी आज शारीरिक संबंध हो रहे हैं। लोग तो समझ रहे कि ये तो पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन वो अपने उन संबंधों को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे। तो वो संपत्ति के समान है बेटी, इसलिए लोगों को जैसे संपत्ति के साथ सुरक्षा हमेशा रहती है, वैसे ही बेटी के साथ हमेशा सुरक्षा होनी चाहिए। लोग घर के बाहर रहे, संपत्ति चाहे अंदर रहे, उससे की विशेष रूप से सुरक्षा की जाती है। लेकिन इस तरह से बेटी की सुरक्षा लोग नहीं कर रहे। बाहर पढ़ने लिखने जाना अलग बात है, लेकिन अकेले जाना, बिना पिता या भाई इत्यादि के रहना, यह 100% गलत हो रहा है। अकेली जाएगी बेटी तो देर से रात से आएगी, या तो आएगी ही नहीं। आज जी स्थितियां बन रही हैं, दिनों दिन बन रही है। लेकिन लोग केवल लौकिक पढ़ाई और सर्विस कराने को ही अपना कर्तव्य समझ रहे, फर्ज समझ रहे हैं। उसके चरित्र की रक्षा करना, उसके संस्कारों की इसको सुरक्षित रखना, अच्छे संस्कार देके जाना अपना कर्तव्य नहीं समझ रहे हैं। आदिनाथ भगवान ने अपनी बेटियों को, ब्राह्मी सुंदरी को ज्ञान दिया, संस्कार दिए, शिक्षा दी, पहले दी, बच्चों को नहीं दिया। ब्राह्मी सुंदरी को जो शिक्षा दी, तो किसी ने पूछा क्यों दी उनको, लड़कियों को क्यों दी शिक्षा? बोले ये धरोहर हैं पराए घर की, ये चली जाएंगी, इनको शिक्षा संस्कार देना जरूरी है, क्योंकि आपके घर भी पराए घर से बेटी आने वाली है। वो भी संस्कारित नहीं होगी। जो बहू अपने पति को श्रवण कुमार नहीं बना सकती है, हरण कुमार बनाएगी, हरण करके ले जाएगी, माँ बाप से दूर कर देगी। वो बहू अपने बेटों को क्या श्रवण कुमार बनाएगी? क्योंकि बेटे तो पिता जैसे होंगे वैसी बनेंगे ना। यदि पिता श्रवण कुमार होगा तो बेटे श्रवण कुमार बनेंगे। जब पिता ही हरण कुमार होगा, पत्नी को हर के ले जाएगा, माता पिता को छोड़ जाएगा, तो उससे जो संतान होगी वो भी श्रवण कुमार नहीं बनने वाली, वो भी हरण कुमार ही बनेगी। ये आज लोग समझ नहीं रहे। जैसे घर में खिड़की और दरवाज़ा दो चीज़ होती है। खिड़की से किसी का भी देखना आपको पसंद नहीं होता है, दरवाजे से कोई भी आ जा सकता है।
बच्चा दरवाजे के समान है, बच्ची खिड़की के समान है। खिड़की की हमेशा सुरक्षा की जाती है, उसमें जाली होती है, सलाखा होती है। लेकिन लोग आज पता नहीं क्या विश्वास करके लड़कियों को अकेला भेज देते हैं पढ़ने के लिए बाहर, और वो पूरी तरह से जैसे गाय के लिए कानी निकाल दी गले से अब स्वच्छंद स्वतंत्र हो जाती है, वैसे ही स्थिति लड़की की हो रही है। आज सबसे ज़्यादा जैन लड़कियां नीच कास्ट में जाकर शादी करा रही हैं। जो सबसे ज़्यादा व्यसन जैन लड़कियां कर रही हैं, मांसाहार जैन लड़कियां कर रही हैं, मदिरा जैन लड़कियां पी रही, हुक्के जैन लड़कियां पी रही, सिगरेट जैन लड़कियां पी रही, और शायद जितने 2-4-5 साल रहती हैं 10-20 से शारीरिक संबंध बना के आती हैं। 100 लड़कियों में एक बच जाए तो बहुत बड़ी भाग की बात है, क्योंकि संस्कार देकर तो भेजे ही नहीं ना, सत्संगति तो कराई नहीं ना, सुशिक्षा तो दी नहीं ना। ये क्या होते हैं संस्कार? कहाँ सीता जिसको सोने की लंका दी जा रही, 18,000 पटरानियों की सिरमौर बनाया जा रहा, कामदेव के समान सुंदर 3 खंड का अधिपति हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है। लेकिन सीता ने कहा हम वनवासी अच्छे हैं, हम भूमि गोचरी अच्छे हैं, हमको 18,000 रानियों का सिरमौर नहीं बंधा, हमारा सील महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण है। जैसे किसी भी चीज़ की सील पैक रहती है ना, तो उसका महत्व मूल्य ज़्यादा होता है, चाहे वो दवाई हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जब तक उसकी सील बंद है, पैक है, तब तक उस पर विश्वास किया जाता है, उसकी कीमत होती है। और किसी भी चीज़ की सील खुल जाती है तो विश्वास कम हो जाता है, कीमत कम हो जाती है। लोग सील का अर्थ ब्रह्मचर्य भी होता है, इसका महत्व नहीं समझ रहे, कितना महान व्रत है, कितना महान गुण है, इसका लोगों को भान नहीं है। वस्तुतः देखा जाए लड़की मिठास के समान होती है। मिठास में हमेशा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसमें मक्खी मच्छर चूहे बिल्ली कुत्ते सब लगते हैं, झपटते हैं, झपट ना पाए तो पीछा तो अवश्य करते हैं। तो आज लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये जो बेटी है मिठास के समान है, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। किसी ने एक व्यंग किया कि बड़े लोगों की लड़कियां गरीब हो रही हैं, बड़े लोगों की लड़कियां गरीब हो रही। खोल दो ना इसको शटर। क्या मतलब ये है कि कहलाती तो बड़े घर की हैं, लेकिन वो कपड़े छोटे पहनती हैं, इसलिए बड़े घरों की लड़कियां गरीब हो रही हैं। मतलब ये है कि वो छोटे कपड़े पहनने में अपना बड़प्पन समझती है। पर आप देखेंगे कि एक ऐसे कोई देवी आपने देखी चित्र में किसी मंदिर में, कि जो पैंट पहने हो, जीन्स पहने हो, टी शर्ट पहने हो, ऐसी देवी की फोटो देखी? बताओ, इतने से कपड़े पहनने वाले के लिए मुँह सुनना तो चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, सभा में क्या संबोधन करते? देवियों और सज्जनों। पर देवीय गुण हैं क्या आपके अंदर? बताइए। देवी कहलाना चाहती हो, देवी जैसा आपका वस्त्रावरण भी नहीं है, आपका नेचर भी नहीं है, आपके अंदर गुणधर्म भी नहीं है, फिर कैसे कहें? कितनी विचारणीय स्थिति हो गई है आज। जैसे मकान होता है,
मकान की दीवारें फुल ना हो, छत ना हो, बताइए उस घर की सुरक्षा रहेगी? इसी तरह जब तक महिला का पूरा शरीर ढका ना हो, उसकी सुरक्षा रहेगी? आज एक और फैशन चल गया है, सिर को खुला रख करके चलना, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो। बालों को शरीर का एक सुंदर अंग माना जाता है। जब खुला करके रखते हैं तो लोगों के विकार वासना ज़्यादा जागृत होती है। साधु भी 2 महीने 3 महीने 4 महीने में केश लंच क्यों कर लेते हैं? कि इससे शरीर की सुंदरता बढ़ती है। तो आज वो जबरदस्ती प्रदर्शन करते हैं, अपने अंगों पांगों का प्रदर्शन करके अपने शील को लुटाते हैं, बेचते हैं। और ना माता पिता समझ रहे हैं, ना वो किसी तरह का उनको पाबंद लगाते हैं कि नहीं आपको पूरे कपड़े पहन के जाना है बाहर, चुन्नी डाल के जाना है बाहर। ये आज कोई माता पिता नहीं कहते, चाहे वो इतने से चड्डी बनियान पहन के भी चले जाए तो कोई, आज तो फैशन है। ये कोई फैशन होती है? फैशन का मतलब क्या होता है? फैशन का मतलब नंगापना होता है क्या है? फैशन का मतलब अपनी दरिद्रता दिखाना होता है, दरिद्रता को बुलाना होता है। फैशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा फैशन की परिभाषा क्या है? हाँ? चलन? हमारी भाषा संस्कृति क्या कहती है? हमारे पूर्वाचार्य क्या कहते हैं? हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं? या आपका पहनावा कैसा होना, कैसी संस्कृति चली आ रही है? पीछे तो देखो, इतिहास को तो देखो, पढ़ो कि कैसे लोग खान पान करते थे। मोटा पहनो मोटा खाओ, मतलब आज ये है कि पिसा हुआ वो मैदा चिकना, उससे बने आइटम लेंगे, जाके आंतों में चिपक जाएंगे, इंडाइजेशन हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। चिकना पहनना खाना और पतला पहनना, या फिर एकदम टाइट पहनेंगे जिसमें ना हवा जाएगी ना पसीना सूखेगा, ना उठते बैठते बनेगा ना चलते फिरते बनेगा, लेटने ही में ही तकलीफ होती। या तो ऐसे पहनेंगे या फिर बिल्कुल पतले, नाम मात्र के लिए आवरण कहलाएंगे, लेकिन पूरे अंगों पांग सब दिख रहे हैं। क्या ये है? तो इस तरह लोगों को पता नहीं है, या जानबूझ के अंदर बने हैं आखन मांदी पार्टी। ये बहुत विचारणीय हो गया है कि जैन समाज की सबसे ज़्यादा लड़कियां पूरे व्यसन कर रही हैं, सारे पाप कर रही हैं, सारे अनाचार कर रही हैं। जितना कहना चाहिए पंचम काल में होने आगे होना है, वो आज ही करने लग गई हैं। शायद उन्होंने ठेका ही ले रखा है कि हमको जल्दी से जल्दी पंचम काल का अंत लाना है। ऐसी स्थिति हो रही है। उच्च कुल में जन्म लेकर के भी उसका गौरव बहुमान नहीं समझती। शास्त्रों में लिखा है कि लड़की को अंधे कुएं में डाल देना, लेकिन नीच काष्ट वाले को नहीं देना, क्योंकि वीतराग देवशास्त्र गुरु ये बार बार नहीं मिलते हैं। ये ही आत्मा के उत्थान करने वाले हैं, आत्मा को स्वर्ग मोक्ष देने वाले हैं, आत्मा का उत्थान करने वाले, आत्मा की जागृति करने वाले हैं, सद्गति करने वाले हैं। इसलिए नीच कुल में चले गए तो आचार विचार, रहन सहन, खान पान, पूजा पाठ सब छूट जाएगा, बदल जाएगा। फिर मिलेच्छपना पूरी तरह से हावी हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपकी जैन संस्कृति का ह्रास दिन दूना रात चौगुना हो रहा है। मुझे ये समझ में ही नहीं आता है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा करके सर्विस कराने का औचित्य क्या है? क्या ये ब्रह्मचर्य ले लिया इनने? और लिया तो इसलिए लिया है कि नौकरी करने के लिए, कि धर्म ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए, कर्म काटने के लिए। शादी विवाह की आज कोई चिंता ही नहीं है, चक्कर ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। केवल पढ़ा लिखा के सर्विस करा दी, वो तो सर्विस करने लगी है। तो क्या मतलब इसका? जब तक 40-50 साल के हैं तब तक खूब अनाचार करेंगे, पाप करेंगे, इसके बाद क्या होगा उनका? उनके आगे पीछे कौन रहेगा? कौन उनकी देख रेख करेगा?
कौन की शास्त्र संभाल करेगा, कौन उनकी व्यवस्था करेगा, कौन उनका धर्म ध्यान कराएगा, कौन उनकी समाधि कराएगा, कैसे ये जैन परंपरा चलेगी, कैसे धर्मती चलेगा, कुछ समझ में ही नहीं आता है। इसका औचित्य क्या है पढ़ा लिखा के सर्विस कराना? मतलब जो धार्मिक संस्कार देने चाहिए थे, सत्संगति में लाना चाहिए था, सद्ज्ञान दिलाना चाहिए था, जिसके बल पर घर गृहस्थी स्वर्ग बनती, जिसके बल पर कर्तव्य का पालन करना वो समझते, कैसे लेके चलना है, कैसे परिवार को धर्म से लगाना और खुद धर्म करना है, ये सब चीज़ें तो कोई सिखाने वाले हैं नहीं। ये सब तो सिखाया नहीं जा रहा। घर में जब तक रहेंगे तब तक भी तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ना कोई भोजन बनाना सिखाना, ना कोई गृहस्थी में कैसे एडजस्टमेंट करना सिखाना। कि भाई भाई लड़ते रहते, भाई बहन लड़ते रहते दिन भर, उनको समझाते ही नहीं है कैसे हिल मिल कर रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे की बात माननी चाहिए, कैसे एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, कैसे एक दूसरे के अनुकूल चलना चाहिए, कैसे शांतिमय वातावरण बनता है। ये तो कुछ सिखाते ही नहीं। ना कभी मंदिर जाने के लिए प्रेरणा देंगे, बेटा जाओ पूजा करके आओ, आहार दे के आओ, ये प्रवचन सुन के आओ। बस एक ही लक्ष्य, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। केवल ना घर के काम कोई सीखो, ना आपस में मिलकर हिल मिलकर रहना सीखो, ना कोई धर्म के देवशास्त्र गुरु के आलम्बन में जाओ, सत्संगति सानिध्य में जाओ। बस तुम तो पढ़ो। क्या होगा इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बंधुओं, आपको अपना कर्तव्य करना है। आपको शिक्षा दी गई है कि बेटी को अकेले भेजने का मतलब है अपनी नज़रों में नहीं रखोगे तो आगे चल के आप किसी से नज़र नहीं मिला पाओगे। ये स्थिति होगी, देखना। और हो ही रहा है। आज आपके कंट्रोल में है ही नहीं। वो कहते हमको नहीं शादी कराना, कराएंगे बाद में। कब कराएंगे कोई निश्चित नहीं है, किससे कराएंगे कोई ठिकाना नहीं है। कैसे आपकी गृहस्थी चलेगी, कैसे आपका धर्म चलेगा, कैसे धर्मतीर्थ चलेगा, कैसे ये आपका वंश परंपरा चलेगी, कुछ सोच ही नहीं रहा, कोई विचार ही नहीं कर रहा है। आगे आपसे और भी प्रश्न करते हैं कि कल कहा था, आपने ध्यान दिया कि आपको गलती करने की छूट दी जा रही है। आप हर गलती को कर सकते हैं, लेकिन एक गलती को दोबारा नहीं करना। क्या ऐसा अभ्यास, क्या ऐसी सजगता, क्या ऐसी सावधानी आप अपने जीवन में रख सकते हैं कि एक गलती जो एक बार होगी उस गलती को हम दोबारा नहीं करेंगे। यदि आप ये कर सकते हैं तो बहुत विवेकी हैं, पढ़े लिखे हैं, सावधान हैं, सजग हैं, और आप बहुत जल्दी अवगुणों से, व्यसनों से, दोषों से छूट जाएंगे। अपना उत्थान बहुत जल्दी कर लेंगे कि इतने सजग रहिए कि एक बार जो गलती होगी हम उसको दोबारा नहीं होने देंगे। जिस पत्थर से हमें एक बार ठोकर लग गई है हम दोबारा नहीं लगने देंगे। जिस चौखट से हमारा माथा एक बार टकरा गया है हम दोबारा नहीं टकराने देंगे। किसी बात को लेकर के हमारी किसी से बहस हो गई है, हम दोबारा बहस नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर यदि हमारा किसी से टकराहट हो गई है हम दोबारा नहीं होने देंगे। किसी चीज़ में हमें घाटा लग गया है वो काम हम दोबारा नहीं करेंगे। आप इतना अभ्यास कर लें, इतने सजग हो जाएं, इतने सावधान रहें, आपका अपराध क्षम्य है। आप बहुत अच्छे साधक हैं, सजग हैं, जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं, सज्जन हैं, उच्च कुलीन हैं। पर यदि इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि एक बार गलती हो गई, फिर दोबारा वही गलती हो रही, फिर दोबारा वही गलती हो रही, तब तो आप पशु हैं, मनुष्य नहीं हैं। आप संस्कारहीन हैं, विवेकहीन हैं, धर्महीन हैं, सजगता से रहित हैं, केयरलेस हैं। आप बहुत दयनीय हैं, निंदनीय हैं। फिर आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं? कई बार लोगों की सुनने की तो हैबिट में होते ही नहीं दूसरे की। उनको केवल अपनी अपनी ही बताना है, जताना है, सुनाना है। चाहे वो युक्तिपूर्ण हो, उचित हो, आवश्यक हो, ये नहीं हो, केवल सुनाना है। सुनाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे। कभी भी एक पक्ष की सुनने पर वास्तविकता सामने आती ही नहीं है।
आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम दोनों पक्ष की बातें सुने, सामने वाले की भी सुने, पूरी तरह से गंभीरता से सुने, सहनशीलता से सुने, पूर्वापर उस पर विचार करें कि सामने वाला जो कह रहा है वो कहाँ तक युक्ति संगत है, कहाँ तक प्रॉपर है, कहाँ तक उचित है, कहाँ तक रहस्य है, सेंस है, उसकी बात में कितनी दम है। इस तरह से आपको पूरी तरह सुनना चाहिए। कई बार इतने लोग हावी होते हैं अपनी बात को सुनाने के लिए कि वो केवल अपनी ही सुना करके और आप बात मानो, बात मानने के लिए बात भी करेंगे और सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे और अपनी सुना के चले जाएंगे। तो ये न्याय नीति उचित नहीं माना जाता है। आपको सामने वाले की बात भी सुनना चाहिए और यदि आपको निर्णय देना है तो फिर दोनों पक्षों की बात को अच्छी तरह से गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो व्यक्ति होता है वो अपनी बात में नमक मिर्च मिला के ही बात करता है। ये पक्का है। कोई भी कभी भी अपने आप को सदोषी सिद्ध नहीं करता, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, वो केवल सफाई देता है। अब देख लेना, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई अपना हो, कोई पराया हो, जब कभी कोई घटना घट जाती है तो उसका जो वो प्रस्तुतिकरण करता है उसमें वो नमक मिर्च अवश्य मिलाता है। इसलिए वो जो कह रहे हैं वो सर्वथा सही है ऐसा होता नहीं। इसलिए दोनों पक्षों को सुनो और पीठ पीछे नहीं, आमने सामने सुनो, क्योंकि पीठ पीछे तो लोग अपने अपने हिसाब से बताएंगे और जब आमने सामने रहेंगे तीनों चारों लोग तब फिर उस बात में निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि कभी भी हो आप ध्यान देना, जो बात सत्य होती है वो कई बार रिपीट होती है और जो सत्य झूठ होती है उसमें अभी कुछ कहा गया, अब थोड़ी देर बाद कुछ और कहने लगेगा, थोड़ी देर बाद फिर कुछ और कहने लगेगा, मतलब उसकी बात उसी के मुंह से कटेगी, परस्पर में टकराएगी, क्योंकि सत्यता नहीं है ना। तो सत्यता नहीं है तो एक झूठ को छुपाने के लिए व्यक्ति को सैकड़ों हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं और उसने जो झूठ बोल दिया है उसको ख्याल रखना पड़ता है कि अभी हमने क्या कहा था, अब जो हम कहने जा रहे हैं उसके विपरीत तो नहीं हो जाएगा। सत्य बोलने वाले को ऐसी दिक्कत नहीं रहती है कि अभी हमने क्या कहा था, अब हम क्या कहने जा रहे हैं, कोई बात तो नहीं कट जाएगी। नहीं, जो था हुआ है, जैसा है मैं पहले भी कह रहा था वही अभी भी निकलेगा मुँह से, कभी भी पूछ लीजिए आप वही निकलेगा, क्योंकि वो वास्तविक है, सत्य है। तो इसलिए गौर से सुनना चाहिए कि इसने सबसे पहले क्या कहा था, इसके बाद में अब क्या कह रहा है, अब इस थोड़ी देर बाद और क्या कहने लगा है। तो झूठ होगा तो उसकी बात आपस में टकराएगी, कटेगी, और सत्य होगा तो वो फिर कुछ भी कहो, आपको कभी भी पूछो, किसी से भी पूछो, सोते में भी पूछो तो वही निकलेगा। तो इसलिए हमेशा आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपनी बात भी प्रामाणिक करें, सामने वाले की बात भी सुने, और यदि दो पक्षों की सुनना हो तो आमने सामने खड़े करके सुने और अपनी अपनी ही ना बताते रहें। सामने वाले की भी परिस्थिति मनस्थिति को सुनने की कैपेसिटी आपको बढ़ानी चाहिए, क्षमता बढ़ानी चाहिए, तभी इससे सही निष्कर्ष निकलता है, सत्य सामने आता है। एक ही एक पक्ष सुनते रहने से, बोलते रहने से सच्चाई सामने नहीं आती है। तो आपको एक बात आज से ध्यान रखनी है, कभी भी हो सामने वाले की भी बात सुनने का धैर्य, सहनशीलता रखनी चाहिए, उसको बोलने का मौका देना चाहिए, आपको भी व्यवस्थित सुनना चाहिए। फिर आपसे प्रश्न है कि जो काम आपको दिया जाता है क्या उसे दूसरे की देखरेख के बिना ठीक तरह से कर लेते हैं? ये बहुत बड़ी आपकी परीक्षा है। किसी ने आपको कोई कार्य सौंपा है तो आप कितने ईमानदार हैं, कितने प्रामाणिक हैं, कितने धर्मात्मा हैं कि आप उसकी अनुपस्थिति में भी सही करते हैं। ये आपकी परीक्षा है।
प्राय करके होता ऐसा है कि जब व्यक्ति सामने होता है तो काम कुछ होता है, बात कुछ होती है, दिखाया कुछ जाता है, और जैसे ही व्यक्ति ने पीठ फेरी तो फिर काम कुछ और होने लगता है, दिखाया कुछ और जाने लगता है, किया और कुछ और जाने लगता है। इसलिए स्वयं की परीक्षा करना हो आप सभी के लिए तो आप दूसरे का काम कैसे ढंग से करते ही देख लेना। आपका व्यक्तित्व कितना प्रामाणिक है इससे सामने आ जाएगा कि आप जैसा स्वयं का काम करते हैं क्या वैसा ही दूसरे का करते हैं, या अपना तो बहुत संभाल के करते हैं, सुधार के करते हैं, जिससे टूट फूट नहीं जाए, बिगड़ नहीं जाए, सुंदर हो, जिसमें पूरा लाभ हो। और दूसरे का जब काम करते हैं तो बिगाड़ टालते हैं, मिटा मिटा के करते हैं। कई लोगों की जैसे लिखने में आदत होती ना, वो अक्षरों को मिटाते हुए लिखते हैं। अरे अब अक्षर मिटाओगे भी आपकी इज्जत मिटा देंगे। अक्षरों को संभाल के लिखने का मतलब है अपनी इज्जत को संभालना, और उन अक्षरों को मिटाना, टेढ़े मेढ़े लिखना चीटा की टांगों जैसे, आपकी इज्जत खराब होगी। आप शब्द सम बिगाड़ेंगे, आपकी इज्जत बिगड़ जाएगी। आप शब्दों को, अक्षरों को संभाल कर लिख लेंगे, आपकी इज्जत समझ जाएगी। तो इस बात का प्रयाय करके लोग ख्याल नहीं रखते हैं। पर आप सभी के लिए ये आज होमवर्क दिया जा रहा है कि आपको कभी भी दूसरे का काम करने का अवसर आए तब अपने आप के हृदय को देखना, तौलना कि आप दूसरे का काम किस ढंग से करते हैं और अपना काम किस ढंग से करते हैं। जिस ढंग से, जितनी सावधानी से, सजगता से अपना काम करते हैं, यदि आप उतने ही दूसरे का करते हैं तो आपका व्यक्तित्व प्रामाणिक है, आप धर्मात्मा व्यक्ति हैं, आप सज्जन हैं, आप ईमानदार हैं। और यदि अपने काम को तो बहुत ढंग से करते हैं, दूसरे के काम को हर कोई भी बात हो बिगाड़ के करते हैं, बिगाड़ की तरह करते हैं, जैसे तैसे करते हैं, और आपको काम सौंपा गया है ईमानदार समझ करके, अपना समझ करके, प्रामाणिक समझ करके, लेकिन आप उस पर खरे नहीं उतरे, समझ लो ये बहुत बड़ी परीक्षा में आप फेल हो गए। इसलिए आपको आज से ध्यान रखना है, अपना व्यक्तित्व प्रामाणिक बनाएं। प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि करना है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपये कमा लेना वो महत्व नहीं रखता, जितना प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाना महत्व रखता है। मतलब आप पर लोग विश्वास करते हैं, पैसे सौंपने में, आपसे काम कराने में, आपकी सुपरविजन में, देखरेख में कोई भी काम छोड़ देते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ये चीज़ यदि आपने कमाई है तो बहुत बड़ी उपलब्धि की है। इसलिए हमेशा कभी भी हो, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, उन दोनों को ईमानदारी से करें, अपना समझ के करें, व्यवस्थित करें, समय पे करें, पूरा करें। अपनी बात को मतलब असत्य नहीं होने दें कि मैंने कहा है कि ये चीज़ मैं कल दे दूंगा तो दे देंगे, ये काम मैं कर दूंगा तो कर देना, ये आपको चीज़ मिल जाएगी मतलब मिलनी चाहिए, ये काम हो जाएगा मतलब होना चाहिए। ऐसा प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाइए आप। समझ लो आपकी बहुत अच्छी साधना है, आप बहुत सज्जन हैं, भद्र हैं, ईमानदार हैं, धर्मात्मा हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत कुछ अर्जित किया यदि प्रामाणिकता अर्जित की है तो। और यदि आप पर कोई विश्वास नहीं करता है, ना आपकी कोई बात सुनता है, ना आपकी कोई बात मानता है, ना आपके लिए कोई काम सौंपता है, ना आपके किसी भी काम में अगवा किया जाता है, इसका मतलब है आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, इसके बाद भी कुछ भी नहीं है। क्या है आपके पास? साख है तो सब कुछ खास है, और शाख नहीं है तो सब कुछ राख है। इसलिए शाख बनाइए, इज्जत कमाइए, प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाइए। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति मानी जाती है। ईमानदार व्यक्तित्व होना मतलब
अरबपति खरबपति व्यक्ति भी उसके सामने फैले। प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाना बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित करना है। इसलिए कभी भी हो दूसरे के काम को भी अपने काम जैसा करें, दूसरे की वस्तु को भी अपनी वस्तु जैसी उपयोग करें। दूसरे के जो लिया है, आपने जिम्मा लिया है या दूसरे को जो वचन दिया है उसको पूरा करें, चाहे कुछ भी हो जाए। अथवा वो समय आने के पहले उस तक सूचना पहुंच जाए कि भाई साहब मैंने वचन दिया था, मैं उस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, वैसा काम नहीं हो पाएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये समस्या उस काम में आ रही है, इसलिए मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है। ये होना चाहिए। आप अपने से बड़े से पूछ कर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। किसी वजह से आपने अपने बड़ों से नहीं पूछ पाया, बड़ों से आशीर्वाद नहीं ले पाया, बड़ों को नहीं बता पाया, तो आप तुरंत बता दीजिए काम करके। इसमें से प्रामाणिकता आती व्यक्तित्व में, इससे छवि अच्छी बनती है, इससे लोग विश्वास करते हैं, इससे काम होता है। इसी से कहते या तो नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए, या फिर काम ऐसा हो कि काम को देखकर नाम हो जाए। ये दो बातें आप अपने जीवन में लाइए, बहुत अच्छे धर्मात्मा होंगे, आपका इतिहास अच्छा बनेगा। आपसे जो नीचे लेने वाले लोग हैं, चाहे छोटे भाई बहन हों, चाहे बेटे बेटी हों, चाहे अड़ोस पड़ोस के लोग हों, इस चीज़ को देख कर के आपकी छवि उनके हृदय में अंकित होगी। व्यक्तित्व हो तो ऐसा प्रामाणिक व्यक्तित्व हो कि जिसके बल पर लोग लाखों करोड़ों की संपत्ति सौंप देते हैं, अरे और तो और जिसके लिए लोग अपनी गर्दन सौंप देते हैं, ऐसा व्यक्तित्व हो तो आपकी बहुत अच्छी साधना है, ये प्रशंसनीय है। वस्तुतः यही प्रभावना का कारण है। बेईमान व्यक्तित्व होना मिट्टी कूड़े से गया बीता है, जैसे कचरे का ढेर होता है, इस तरह का वो व्यक्तित्व है जिसकी कोई बात नहीं मानता, जिसका कोई पूछता नहीं है, सलाह नहीं लेता, जिसके लिए कोई काम नहीं सौंपता, जिसका किसी भी रूप में विश्वास नहीं किया जाता, जिसे किसी भी काम में आगे नहीं किया जाता। व्यक्तित्व क्या है? जैसे भिष्टा कूड़ा एक तरफ पड़ा रहता है, ऐसा है उसका व्यक्तित्व। क्या उसके व्यक्तित्व की कीमत है? क्या वैल्यू है? आत्मा के अंदर अनंत गुण हैं, आत्मा के अंदर अनंत सुख है, आत्मा के अंदर अनंत बल है, लेकिन किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारा आप सभी से कहना है, आप अपना प्रामाणिक व्यक्तित्व बनाइए, ईमानदार व्यक्तित्व बनाइए। लाखों करोड़ों का घाटा हो जाए तब भी कोई घाटा मत समझिए। आप जब भी किसी से इशारा करेंगे, आपको लाखों करोड़ रुपए मिलने में भी देर नहीं लगेगी, कोई मना नहीं करेगा। ये व्यक्तित्व प्रामाणिक है। कुछ भी हो जाए ये बेईमानी नहीं कर सकता, ये धोखा नहीं दे सकता, ये मना नहीं कर सकता, मैट नहीं सकता है, इसकी साइन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम कोई पैसे दे रहे हैं तो बदले में कोई सोना इत्यादि रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको पैसे देने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व बनाइए, आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र होंगे। इसके बाद में क्या आप दूसरों पर विश्वास रखते हैं? उस व्यक्ति को किसी पर विश्वास नहीं होता जो महाबेईमान होता है। इसलिए वो अपने जैसा बेईमान बदमाश धोखेबाज सारी दुनिया को समझता है। इसलिए ऐसा भी ना हो। व्यक्तित्व की परख तो करना आवश्यक है, लेकिन एकदम सारी दुनिया बेईमान है ऐसा भी नहीं है। धर्म पंचम काल के अंत तक रहेगा। धर्मात्मा पंचम काल के अंत तक रहेंगे, इतना अवश्य है कि कम रहेंगे, कहीं कहीं रहेंगे, लेकिन रहेंगे अवश्य। तो ऐसी स्थिति ना हो कि आप बेईमानों की दृष्टि में ईमानदार को भी ठुकरा दें, बेईमानी को मान करके ईमानदार व्यक्ति की सेवा पूजा करने से वंचित रह जाएं। ऐसी अपनी विवेक की आँख खोलिए, ऐसा अपना अंदर
व्यक्तित्व जगाइए जिससे आप गुण दोष को पहचान सकें, ईमानदार बेईमान व्यक्ति को पहचान सकें, अच्छे बुरे की पहचान कर सकें। ये आपके अंदर प्रामाणिकता खुद भी हो और दूसरों की भी समझ सकें, ऐसी योग्यता अर्जित करें। फिर आपसे अगला प्रश्न है, क्या आपका गुस्सा आपके काबू में रहता है? यदि आप गुस्से के काबू में हो जाते हैं, इसका मतलब है आप बहुत दयनीय व्यक्ति हैं, बहुत परास्त कायर व्यक्ति हैं, आप बहुत अविवेकी व्यक्ति हैं। आप जैसा बुद्धू, आप जैसा विवेकी, आप जैसा अज्ञानी, आप जैसा कायर कोई नहीं। केवल आपकी धर्म को, आपकी यश को, आपकी सुख शांति को, आपके व्यक्तित्व को, आपके धन को, आपकी जो रिश्तेदारी है, मित्रता है, धर्म अर्थ का मोक्ष, सारे पुरुषार्थों को नष्ट करने के लिए अकेला क्रोध पर्याप्त है। उसको अपने गुणों को नष्ट करने के लिए, अपने व्यक्तित्व को नष्ट करने के लिए किसी दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं है। क्रोध रूपी शत्रु ही उसका सर्वस्व नाश कर देगा, उसे धूलि में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा, नरक में पहुंचा देगा। इसलिए आप इतने आत्मवान बने, आप इतने जितेंद्रिय बने, आप इतने साधक बने, इतने वर्चस्व संपन्न हों कि क्रोध आए और आप उसको एक क्षण में दबा दें। नहीं करना है क्रोध, ठीक है, हो गया जो हो गया। वस्तुतः क्रोध करने से कोई महान नहीं होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया है, क्षमा वीरों का भूषण है। क्रोध तो कायरों की निशानी है, कायरता की पहचान है। जो कमज़ोर होते हैं वे ज़्यादा तुनक मिजाज होते हैं, पिनकते हैं बात बात में, भुनभुनाते हैं। जो वीर होते हैं उनकी तो व्यक्तित्व में ही जान होती है, उनकी तो छवि को देख करके ही लोग, वस्तुतः सज्जनता वो है जिसको देख करके दुर्जन की दुर्जनता पलायन कर जाए। क्या कहा? व्यक्तित्व वो है, महानता वो है, सज्जनता वो है कि जिसकी सज्जनता को देख करके दुर्जनता की भी दुर्जनता पलायन कर जाए। जम्बू स्वामी जिनकी शादी होके आई है, 8-8 रानियाँ निवेदन कर रही हैं, राग भरी बातें कर रही हैं, उनकी इस राग के माहौल को देखकर जम्बू स्वामी वैराग में उत्तर देते हैं। उसी रात जो चोर उनके घर चोरी करने गया था, उनकी देख करके वैराग्यमयी मुद्रा, वैराग्यमयी उत्तर को सुन करके चोरी भी चोरी करना भूल गया, उसको भी वैराग्य हो गया, उसने भी जम्बू स्वामी के साथ में दीक्षा ले ली। ये सज्जनता है बंधुओं। इसको देख करके चोर चोरी करना भूल जाए, व्यभिचारी व्यभिचार करना भूल जाए, व्यसन करने वाला व्यसन करना भूल जाए। ऐसा व्यक्तित्व बनाइए, तब तो कोई आपने अर्जित किया है, हासिल किया है। अन्यथा गंगा गई तो गंगादास, जमुना गई तो जमुनादास, जहाँ जैसा माहौल देखा वैसे गिरगिट की तरह रूप बदल लिया। आपका क्या व्यक्तित्व है? आपकी क्या छवि है? आपका अपना कोई प्रामाणिकता है अंदर? कुछ आपने अर्जित किया है कि जैसे जहाँ गए वैसे जाके जैसे देश में रहिए, वैसा वैसा कहिए, ऊँट बिल्ली लगी तो हाजू हाजू कहिए। ऐसा होना क्या कि जहाँ जैसे रहो वैसे परिणमन कर जाओ? कहते बैल अपने सींग टोर बछेरों में रहने लग जाए। ये सब चीज़ें अपना खुद का व्यक्तित्व होना चाहिए। हमारे अपने खुद की व्यक्तित्व सिद्धांत होने चाहिए जो पूर्वाचार्यों के द्वारा बताए गए हैं। हम किसी पर तो अडिग रह के दिखाएं कि नहीं, हमने ये सिद्धांत को फॉलो किया है, हमने इसको धर्म माना है, हमने इसको अपना कर्तव्य माना है, ये हमारे सूत्र हैं जिन पर हमें चलना है। हम इनको सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकते हैं, हम नियमों को नहीं तोड़ सकते हैं। हम इनको अनुसरण करेंगे, पालेंगे, किसी भी स्थिति में पालेंगे, तब तो कोई आपसे प्रेरणा शिक्षा ले सकेगा। यदि आप गिरगिट जैसे रूप बदलते रहे, जरा में जैसी स्थिति आई वैसे ढलते रहे, तो आपका क्या व्यक्तित्व है?
आपके क्या सिद्धांत हैं, आपकी क्या नियमावली है, आपका क्या लक्ष्य है, कैसे समझ में आएगा? कौन शिक्षा प्रेरणा ले सकेगा आपसे? फिर अगला प्रश्न है आपसे, क्या आपके हृदय में दुखियों की मदद करने की भावना रहती है? यदि आपके अंदर दुखियों की मदद करने की भावना रहती है, जितने अंशों में जीवित है, आप मान के चलिए उतने अंश में ही आपके अंदर मानवीयता है, उतने ही अंश में आपके अंदर सज्जनता है, उतने ही अंश में आपके मंत्र में धर्म है, धर्मात्मापना है, दया है, करुणा है, सहयोग की भावना है। वही धर्म है, वही इंसानियत है, वही आर्यपना है, वही सज्जनता है, वही भद्रता है, वही कहना चाहिए जैनत्व है। और यदि आपके अंदर किसी का सहयोग करने की भावना नहीं रहती है, उसमें भी जो दीनहीन दरिद्री है, दुखी हैं, उनके प्रति आपको संवेदनशीलता नहीं है, सहानुभूति नहीं है, कोऑपरेटिव नेचर आपका नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है। आप तो एक कठपुतली के समान हैं, इंसानियत आपके अंदर नहीं है। फिर क्या आप परमात्मा एवं परलोक के बारे में विचार करते हैं? वस्तुतः जिसके अंदर परमात्मा के गुणों का विचार नहीं आता है, परलोक के बारे में कभी सोचते नहीं है कि मुझे कहीं और भी जाना है, मेरी ये आयु पूरी होने वाली है, कितनी व्यतीत हो गई है, कितनी बाकी है, मैंने अभी तक जो आयु पूरी की है, बिताई है, वो किस ढंग से बिताई है, क्या जैनत्व के साथ बिताई है, क्या इंसानियत के साथ बिताई है, क्या मानवता के साथ बिताई है, क्या मतलब अपन को जो कर्तव्य है, फर्ज है, उत्तरदायित्व है, इसका निर्वाह करते हुए बिताई है, या जानवरों की तरह बिताई है, मिलेच्छों की तरह बिताई है, अनारियों की तरह बिताई है, बिना पढ़े लिखे लोगों जैसे बिताई है, असभ्यता के साथ बिताई है। तो आपको विचार करना चाहिए, क्या ये मानव प्रया इसीलिए मिली थी? यदि नहीं तो आज से ही शिक्षा लीजिए, प्रेरणा लीजिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए, अपने समय का समायोजन कीजिए। कितना समय हमें व्यापार में देना है, कितना समय हमें दीनहीन दुखियों की सेवा में देना है, परोपकार में लगाना है, कितना समय हमें पुण्य अर्जन के लिए लगाना है, कितना समय अपनी आगे जो वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है उनकी तैयारी के लिए लगाना है, किस तरह हमारी संलेखना होगी, समाधि होगी, उसके लिए हमको कितना पुण्य संचय करना है, विचार करना है। आपको महापुरुषों के बारे में विचार करना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसे महान संत अपन ने अपनी आँखों से उनका जीवन देखा है, कितनी उन्होंने 5-5 प्रतिभा स्थलियाँ खुलवाई, भाग्योदय पूर्णायु, कैसे हजारों लोगों को धर्म के मार्ग में लगाया, हजारों मंदिर बनवाए, कितने सहस्रकूट जिनालय बनवाए, कितने साहित्य का लेखन चिंतन मनन किया, कितने लोगों को शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित आदि दिए, कितने सारे ग्रंथों का प्रकाशन करवाया, हजारों लोगों की समाधियाँ करवाई। इतना बृहद स्तर पर जन शासन की प्रभावना करने वाले महासंत की भी कितनी बीमारी के साथ समाधि हुई है, आप सबको विचार करना है। जब इतना कहते छट्टा हिस्सा सबका मिलता है धर्म के मार्ग में लगाने पर, जन शासन की प्रभावना करने पर, इतनी बृहद स्तर पर 57-60 वर्ष तक जिस व्यक्ति ने स्वयं इतना तप त्याग किया हो, उस व्यक्ति के लिए भी ऐसे ऐसे भी निधत्ति निकासित कर्म रह सकते हैं कि कैसे बीमारी के साथ अपन लोग प्रतिदिन भावना बाते हैं। जो लोग समाधि करना चाहते हैं उनको हृदय से भावना बानी चाहिए कि जागे नहीं कषाएं, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लो लगी हो धर्म। पढ़ते नहीं समाधि में तो 2 चीज़ें ना हो समाधि के समय में, वेदना ना सताए और कसाय जागृत ना हो, ये बहुत बड़ा पुण्य समझना। तो अपन को समझना है जब ऐसे ऐसे महापुरुषों की समाधि में इतनी दिक्कत आ सकती है, अपन सबका मरण कैसा होगा, अपनी समाधि कैसे होगी, उसकी तैयारी हमें कितनी बृहद स्तर पर करनी चाहिए, कितनी सजगता और जागरूकता के साथ करनी चाहिए, उसके लिए कितना पुण्य चाहिए पड़ता है, कितनी तीव्र भावना, तीव्रतम उत्कंठा चाहिए पड़ती है। इस सब के लिए आप लोग विचार करेंगे। बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी अभी तक।
आप उन पर विचार करें, अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं।